Hey, hello everyone. So welcome back to my channel. So guys, today now I'm gonna talk about the story of Parvati's wounds. So Parvati's wound मतलब wounds मतलब हो गए घाव, बहुत सारे घाव को wounds बोलते हैं। एक घाव को wound बोलेंगे। तो पार्वती जी को मतलब बहुत सारे घाव मिलते हैं, किसके वजह से? गणेश जी की वजह से। ठीक, तो गणेश जी कैसे देते हैं पार्वती को वाउंड्स, इस सब चीज को आज हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे। सो गाइस, इसमें न्यू न्यू वर्ड्स एंड न्यू न्यू वोकैबुलरी मिलेगी जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही इनहेंस कर सकती है। सो गाइस, विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड द पावर ऑफ गणेश स्टोरी एंड पार्वती वाउंड्स। सो कैसे देते हैं, किस तरीके से उसको मजा चखा चखा कर पीटते हैं गणेश जी अपने मम्मी को, इस तरीके इस स्टोरी में बताया है। और इसके वजह से गणेश जी को क्या करना पड़ता है वो लास्ट में पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है भैया। This wonderful story is a great example of how the entire works in a single unit. सिंगल यूनिट का मतलब यह होता है कि क्या? सिंगल इकाई, जैसे कि एक इकाई। ठीक, एक इकाई किसको माना गया है? पार्वती को। ठीक, पार्वती सभी माने माँ, ये जानवर, ये सब चीज को हम लोग एक इकाई इस माने स्टोरी में मानेंगे। ठीक, तभी इसलिए बताया गया है। तो दिस स्टोरी वंडरफुल स्टोरी, तो यह अद्भुत स्टोरी एक ग्रेट एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल के द्वारा माने हाउ, तो कैसे पूरी दुनिया को एक इकाई माने माना गया है, इस चीज को आज हम लोग देखेंगे। सो गाइस, गणेश जी की स्टोरी से। ठीक, देख सकते हो अपनी मम्मी वो बिल्ली बनकर आती है, इसको कितना मारती है, मजा चखाती है, बहुत सारे घाव देती है। इसके बदले में गणेश जी को क्या भुगतना पड़ता है, ये चलिए देखते हैं। गणेशा वॉज नॉन एंड टू बी ए मिस्चीवस चाइल्ड। उसके बाद एंड लगा है, एंड कंजक्शन है। ठीक, तो कंजक्शन के बाद इधर अलग ट्रांसलेट होगा, इधर अलग ट्रांसलेट होगा। तो एंड मतलब और होता है नहीं हु, तो उसके बाद ही वुड इंडल्ज इन अ नंबर ऑफ नॉटी एक्टिविटीज। नॉटी एक्टिविटीज मतलब क्या होता है कि बहुत ही माने नटखट एवं शरारती एक्टिविटीज। ठीक, एक्टिविटीज मतलब हैबिट। ठीक, तो गणेश वॉस नॉन, देखो पीले कलर की हाईलाइटेड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कर दिया हूँ, क्योंकि इसके बिना आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक, कि वो वॉस के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब है कि पेसिव वॉइस में लिया गया है इस सेंटेंस को। तो गणेशा, ठीक, तो गणेश जी को क्या किससे जाने जाते थे? ठीक, तो गणेश जी जाने जाते थे नॉन टू बी ए मिस्चीवस मतलब होता है बहुत ही शरारती बच्चों में से माने जाते हैं, तो जाने जाते हैं। ठीक, जाने जाते हैं क्योंकि नॉन लगा है इसलिए जाने जाते हैं। एंड और ही वुड इंडल्ज ए नंबर ऑफ नॉटी एक्टिविटीज मतलब वह शरारतियों में शामिल रहते थे। ठीक, रहते थे, ही वुड इंडल्ज, रहते थे, वुड लगा दिया है माने रहते थे या किया करते थे। जैसे मैं प्रैक्टिस किया करता था तो आई वुड प्रैक्टिस। ही वुड इंडल्ज इन नंबर ऑफ नॉटी एक्टिविटीज, वह नॉटी मतलब नटखट शरारतों में शामिल रहते थे। ठीक, वन टाइम मतलब होता एक बार। ठीक, ही केम अक्रॉस ए कैट वाइल वॉज प्लेइंग, देखो इसको उल्टा ट्रांसलेट करेंगे, जब एक बिल्ली, ठीक, एक कैट ही वॉज प्लेइंग, ठीक, जब एक बिल्ली माने खेल रही थी, तब उसकी नजर पड़ी, किसकी नजर पड़ी? गणेश जी की नजर पड़ी उस बिल्ली पर। ठीक, एंड प्रोसेस टू मेस अराउंड विथ इट। अब प्रोसेस टू मतलब प्रोसेड करने के लिए, ठीक, गड़बड़ करने वाले में से था गणेश जी, वह उसके साथ गड़बड़ करने लगा या तो खिलवाड़ करने लगा, किसके साथ? वो बिल्ली के साथ। ही पिकअप्ड, ही पिकअप्ड मतलब लगा है वह सीधा सब्जेक्ट के पास सेकेंड फॉर्म, उसने उठाया। पिकअप्ड मतलब होता है उठाना किसी चीज को, तो उसने उठाया द कैट एंड थ्रू ऑन टू द ग्राउंड। इसको अलग ट्रांसलेट कर लेते हैं, यहाँ तक कि उसने उठाया और उस बिल्ली को माने जमीन पर पटक दिया। ठीक, उस बिल्ली को थ्रू इट ऑन इट द ग्राउंड, थ्रू मतलब होता है पटकना। ठीक, और पुलिंग इट्स टेल एंड हैविंग फन विथ इट, इसका कहने का यह मतलब है कि उसकी पूछें, जो उसकी पूछ थी उसको खींची कस के गणेश जी ने, और हैविंग फन विथ इट, और उसके साथ मजे करने लगे। ठीक, वाइल द कैट मियाउड इन पैन, और दर्द के मारे का क्या? दर्द के मारे वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कही। ठीक, या तो कर रही थी। ठीक,
इसलिए यहाँ पर म्याउड इन पैन लिखा गया है। ठीक, अब गणेशा failed टू नोटिस, गणेश ने ध्यान नहीं रखा किस चीज के, कि उसके साथ खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं बस। प्लेड अराउंड अनटिल, जब तक उसके इधर उधर खेलते रहते, जब तक वह थक नहीं गए तब तक उसके साथ खेलते रहे। ठीक, ही वॉज टायर्ड, जब तक वह थके नहीं तब तक उसके साथ खेलते रहे। ठीक, एंड देन कैम बैक होम, और वह एंड देन कैम बैक होम, और वह घर को वापस आ गए। ठीक, अब उसके बाद ऑन रीचिंग माउंट कैलाश। ठीक, अब माउंट कैलाश पहुंचने के बाद, कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद गणेश जी, ठीक, तो गणेश वॉज सॉक्ड टू सी पार्वती lying down and outside the home with wounds all her body and crying in the pan। सो गाइस, इसमें ऐसा कहा गया है कि जब माने गणेश जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, ठीक, तो गणेश वॉज सॉक्ड, गणेश पूरी तरीके से एकदम सॉक्ड हो जाते हैं उसकी पार्वती की, मतलब उसकी मम्मी की, उसकी पार्वती की लेइंग डाउन, वहाँ लेइंग डाउन मतलब लेटा हुआ, ठीक, लेटा हुआ आउटसाइड, घर के बाहर रो रही थी, घर के बाहर लेटी हुई थी। ठीक, लेटी हुई थी या तो वहीं पर पड़ी थी, इस तरीके से बोल सकते हैं। विथ वाउंड ऑल ओवर हर, माने अपने घावों के साथ वह पूरा वहीं पर पड़ी हुई थी, पूरे बॉडी भर में माने बहुत सारे घाव थे। ठीक, एंड क्राइंग इन पैन, और वह दर्द के मारे रो रही थी। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद गणेश रस्ड टू हर एंड आस्क्ड एंड हु डिड दिस। अब ये कैसे पूछते हैं, गणेश उसके पास जाकर, ये तो उसके पास जाकर और उससे पूछा। ठीक, रस्ड मतलब अटैक्ड नहीं किया, गणेश जी उसके पास गए और पूछा कि इस सब चीज को कौन किया, हु डिड दिस, कि किसने किया, कि टू विच पार्वती रिप्लाइड दैट गणेशा हिमसेल्फ हैड डन दिस टू हर। अब इसका कहने का यह मतलब है कि टू विच पार्वती, पार्वती ने रिप्लाई माने करते हुए कहा कि, ठीक, रिप्लाई करते हुए कहा कि गणेश तुम ही थे, और तुम ही थे स्वयं गणेश ने ही ऐसा किया मेरे साथ, इस तरीके से, ठीक, बोल रहे हैं। ठीक, गणेश हिमसेल्फ हैड डन दिस टू हर, ठीक, अपने ही गणेश ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे करके माने क्या कहती है, पार्वती रिप्लाई करती है। ठीक, उसके बाद द कैट वॉज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ पार्वती। ठीक, द कैट वाज, वह बिल्ली मतलब होता है दरअसल, ठीक, ए फॉर्म ऑफ पार्वती, वह बिल्ली पार्वती के रूप में थी। ठीक, एंड सी वांटेड टू प्ले अराउंड विथ हर, वह तुमसे खेलना चाहती थी, वह वह खेलना बस चाहती थी, इधर उधर करके, इधर उधर से आपसे खेलना चाहती थी, अपने साथ खेलना चाहती थी, अपने बेटे के साथ खेलना चाहती थी, इसलिए विथ हर सन लिखा है। ठीक, वो अपने बच्चे के साथ खेलना चाहती थी। बट गणेशा ट्रीटेड हर अनफेयरली एंड रूथलेसली एंड his action on the cat have reflected on his own mother। ठीक है, अब इसका कहने का यह मतलब है कि बट मतलब होता है लेकिन, गणेश ने ऐसा व्यवहार किया और ऐसा मतलब निर्दयी और दुर्व्यवहार किया कि उसके एक्शन माने उसके जो तरीके हैं वह कैट को बहुत ही मतलब घाव पहुंचा दिए, अपने मम्मी को ही। हैव रिफ्लेक्टेड मतलब हो गया कि उसने अपने ही मम्मी को बहुत ही चोट पहुंचाई, इस तरीके से बोल रहा है, हिज ऑन मदर। ठीक, अब गणेश was utterly and sorry for behavior and took on the oath to treat all animal and gentle manner with care and affection। affection मतलब होता है लव, ठीक, और केयर एंड अफेक्शन माने देखभाल और प्यार करेगा। कौन प्यार करेगा, गणेश वॉज अटरली सॉरी, गणेश जी बहुत सॉरी बोलते हुए अपने बिहेवियर को माने
क्या सॉरी बोलते हुए कहते थे कि कहते हैं कि टू के तो अब से मैं कसम खाता हूँ मम्मी कि ट्रीट ऑल एनिमल, मैं सभी माने एनिमल की देखभाल एवं जेंटल मतलब होता है बहुत ही सौम्य, सौम्य और मैनर मतलब होता है व्यवहार, तो बहुत ही सौम्य व्यवहार से देखभाल और प्रेम करूंगा ऐसा करके बोलता है। अब इसमें मोरल क्या बनती है कि दिस स्टोरी गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट डज unto others and as you would want other to do unto you एंड दिस ऑल्सो इंक्लूडेस एनिमल। इसका कहने का यह मतलब है कि इस कहानी में हमें बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलती है, सीख देती है, ठीक मिलती नहीं है, गिव देती है, ठीक। तो दैट डज, जैसा हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं वो वैसे ही हमारे साथ ही होता है, ठीक। इसीलिए किसी के दुर्व्यवहार किसी को भी हानि न पहुंचाए, ऐसा इस स्टोरी में कहा गया है। और साथ ही साथ इसमें इंक्लूडेस माने इसमें शामिल है जानवरों के साथ भी ऐसा ना करें, जैसा आप उनके साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। सो दैट्स इट एंड दैट्स ऑल।